आपने नरसिंह भगत की कथा सुनी होगी, कितने लोगों ने सुना है? आजकल कुछ लोग नानी बाई का मायरा भी गाते हैं उसके रूप में। समय ज्यादा तो नहीं है, पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, भक्त की कथा करने से भक्ति का उद्बोधन होता है और हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है और भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भक्ति की कथा करने से भगवान की कृपा होती है। भक्ति महारानी का प्राकट्य होता है और जब भक्ति महारानी आती है तो भगवान कल्याण करने खुद आते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान के चरित्र थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि नरसिंह जी की कथा भगवान कपिल देव के कथा से जुड़ी हुई है। गुजरात प्रांत में एक जूनागढ़ क्षेत्र था, वहां पर नरसिंह जी और इनके बड़े भाई रहते थे। भगवान के भक्त थे। पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से हमें इस जन्म में पूजा पाठ आदि करने का फल मिलता है। नरसिंह जी छोटे से ही कमजोर थे और थोड़ा सरल थे, ये बोलो कम बुद्धि के थे। और नरसिंह जी के जो बड़े भाई थे वो हष्ट-पुष्ट थे, एक अच्छे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जन्म हुआ कुछ दिन के बाद नरसिंह जी के पिता की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी का पालन पोषण उनकी मां ने किया। अब मां को तो चिंता होती है बच्चों की। हृष्ट पुष्ट थे नरसिंह जी के बड़े भाई, तो वो जूनागढ़ के कोतवाल बन गए और नरसिंह भगत तो ऐसे ही रहते थे। माँ ने सोचा ये कोतवाल हो गए और इनकी शादी भी हो गई और नरसिंह जी हमारे ऐसे ही रहे तो इनकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद इनका घर संभल जाएगा, नहीं तो क्या पता बाद में लोग निकाल दे घर से। तो माँ को एक चिंता होती है। माँ ने नरसिंह जी की शादी कर दी, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जीवन में सुख नहीं लिखा है ना तो कितने भी उद्यम कर लो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकते। और भक्त के जीवन में महाराज सबसे ज्यादा संकट आते हैं, क्योंकि वो अग्नि में तपाया जाता है। कुम्हार जब कोई घड़ा बनाता है ना तो उसको तपाने के लिए आवा पहले तैयार कर लेता है, क्योंकि कुम्हार को पता है कि घड़ा बनाऊंगा और यदि बारिश हुई तो ये गल के फिर से मिट्टी बन जाएगा, इसलिए घड़ा बनाने के तुरंत बाद सुखा के उसे पकाया जाता है। तो जब भक्त बनता है तो भगवान उसको उस गर्म आवे में तपाते हैं, तपाने के बाद उसको एकदम परिपक्व करते हैं, फिर वो घड़ा बाहर से भी शीतलता प्रदान करता है और अंदर से भी शीतलता प्रदान करता है। शादी हो गई, शादी होने के कुछ दिन के बाद नरसिंह जी की माता जी का भी देहावसान हो गया। नरसिंह जी की एक बेटी हुई, उसका नाम था रामा। एक बेटा हुआ। नरसिंह जी ने अपने जो बड़े भाई थे उनसे आग्रह कर कर एक अच्छे परिवार में अपनी बेटी रामा की शादी कर दिया। भगवान अभी भी पता नहीं क्या चाहते थे वो। नरसिंह जी का एक बेटा था और पत्नी, दोनों की मृत्यु हो गई। अब नरसिंह जी अकेले बचे। बेटी की शादी कर दिया। नरसिंह जी के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। पास में आश्रम था, वहां पे 16 साधु भजन करते थे। नरसिंह जी जाते दिन भर और वहां भजन करते और भजन करके शाम को आते, जो भी रूखा सूखा पाते और पाकर अपना सो जाते। नरसिंह जी की जो भाभी थी वो बहुत तेज थी। उनके अंदर लालच आ गया मन में कि दिन भर घूमता रहता है और आधे प्रॉपर्टी का मालिक है, इसको क्यों ना घर से निकाल दे और पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। महाराज ये किसका हुआ है आज तक, न जाने मेरा कहते कहते न जाने कितने चले गए। दिन भर भजन करते नरसिंह जी और शाम को जब घर आए उन्होंने भाभी से कहा, भाभी माँ
प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? भाभी तो पहले से भरी बैठी थी। बोले दिन भर तो घूमता रहता है और जब भूख लगती है तो हमारे छाती पे आके बैठता है, तेरे को कोई काम नहीं है, निकल घर से। और धक्के मार के नरसिंह जी को घर से निकाल दिया और चेतावनी भी दे दी कि दोबारा इस महल की तरफ दिखाई मत पड़ना। नरसिंह जी ने सोचा शायद भगवान की यही इच्छा है। आपको मैं बता दूं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका ठाकुर जी हाथ पकड़ते हैं फिर। और नरसिंह भगत घर से बेघर हुए ही थे कि जाके कुछ दूर पे एक शिव जी का पुराना मंदिर था और मंदिर में जाके बैठ गए, रोने लगे। प्रभु, बचपन में मेरे पिताजी चले गए, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं किया, माँ छोड़ के चली गई, कभी शिकायत नहीं किया, आज हमारी पत्नी भी चली गई, बेटा भी चला गया, कभी शिकायत नहीं किया, परंतु आज मैं इतना भी सामर्थ्य नहीं बचा कि मैं और परीक्षा दे पाऊं। इतना कह के रोने लगे और भगवान की सेवा करने लगे, भजन करने लगे। मूर्छित अवस्था में पानी भी नहीं मिला था उन्हें पीने के लिए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मां पार्वती को गुस्सा आई और भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपके दरवाजे पे एक भूखा भक्त 3 दिन से पड़ा हुआ है। गरीब से गरीब के दरवाजे पे कोई अतिथि जाता है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न जल कुछ ना कुछ तो देता है, परंतु आपके दरबार में 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है, आप उसकी खबर तक नहीं ले रहे और कहलाते हो कि आप करुणा के अवतार हो। कैसे करुणा अवतार हो प्रभु आप? भगवान शंकर यही चाहते थे कि भक्ति का स्वरूप है मां पार्वती, कि भक्ति जब कहेगी तब भगवान कृपा करते हैं। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। नरसिंह जी से कहा, भगत जी उठो। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप उठ पाऊं, आप हाथ लगा दो तो मैं उठ पाऊंगा। भगवान ने सहारा दिया और नरसिंह भगत को उठाया। क्या चाहिए आपको, मांगो। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दे दो। फंस गए भगवान यहीं पे। उस समय सबसे प्रिय वस्तु थी उनके भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि रोज रास में जाते थे गोपेश्वर के रूप में भगवान शंकर। आज भगवान शंकर नरसिंह जी को लेके गए, रास में सम्मिलित किया, किंतु वहां पे किसी पुरुष विशेष का प्रवेश निषेध था, इसलिए भगवान भी गोपेश्वर के रूप में गए और नरसिंह भगत को भी गोपी भेष में लेके गए और नरसिंह जी को मशाल जलाकर दे दिया। मशाल जलाने की सेवा दे दी नरसिंह जी को। नरसिंह जी का आजीवन प्रकट हो गया, जीवन सार्थक हो गया। उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप, भगवान का उस महारास, एकदम विह्वल, एकदम मन आनंदित हो गया। और मशाल जलते जलते नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, परंतु उनको कुछ भान ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। राधा जी ने कहा, प्रभु देखो जी कौन है, किसका हाथ जल रहा है ये, और इसको कुछ पता भी नहीं है। भगवान देखते हैं तो नरसिंह भगत के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हम लेके आए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, यहाँ पे किसी पुरुष विशेष का आना निषेध है, तो आप वहां पर जाओ। एक स्थान बताया, वहां गोविंद जी का मंदिर है, आप वहां सेवा करो और मैं खुद दर्शन देने वहां आया करूंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी गोविंद जी के मंदिर में आ गए, पूजन करते भजन करते रहते थे साधुओं के साथ में और भजन करते रहते थे। इधर तो इनका जीवन नरसिंह जी का चलता रहा, परंतु कष्ट तो पीछा नहीं छोड़ते महाराज।
उधर रामा की शादी 22 वर्ष हो गए थे। रामा को कुछ पता भी नहीं था कि हमारे पिता की क्या स्थिति है, परंतु उसको ये जरूर पता था कि आजकल हमारे पिता संत हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं और मंदिर में सेवा करते हैं। रामा की बेटी की शादी होनी थी। रामा के जो ससुर थे मेहता साहब, मेहता परिवार में, धनाढ़ परिवार में उसकी शादी की गई थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा वैसे तो तेरे ससुराल से कोई आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो सब वैसे नंगे लुच्चे हैं, उनके पास खाने का खुद नहीं है, और ऐसे लोगों को यदि मैं मान लो बुला भी रहा हूं तो हमारी बेइज्जती होगी। आज दूसरों का धन, हमारा धन दूसरों को लज्जित करने के काम आ रहा है। दामाद ने कहा, रामा के पति ने, पिताजी आप एक काम करो, आप चिट्ठी तो लिख ही दो, भात भरने की चिट्ठी लिख दो। अगर आप नहीं लिखोगे तो कल को वो बोलेगा कि आप चिट्ठी तो लिखते, भले हम कुछ नहीं था हमारे, हम आते, हम अपनी बेटी को गले से लगाते, हम देखते तो बेटी को 22 वर्ष हो गए हमने देखा नहीं, तो आप कहने का मौका मत दो, आप लिख दो। ध्यान देना। पंडित जी को बुलाया गया और भात की चिट्ठी भरने लगे। रामा के ससुर ने कहा लिखो चिट्ठी को, वैसे वहां से कुछ आने वाला तो है नहीं, और ऐसा लिखो कि वो देख के ही डर के मारे ना आवे, क्योंकि आएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, आएगा तो साधु संतों के साथ आएगा और फिर यहाँ बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी। महाराज लिखवाने लगा, सोने के इतने से, चांदी के इतने से, जरी से संबंधित वस्त्र इतने इतने, ऐसा भात की चिट्ठी लिख रहा था कि मानो कुबेर का खजाना खाली करवा रहे हो महाराज। रामा ये सब दरवाजे के ओट से देख रही थी और अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी कि मैं कैसे रोकूं, बाहर में जा नहीं सकती, और मेरे पिता की यह स्थिति है नहीं कि वो इतना देंगे, वो तो इस चिट्ठी को पढ़ भी नहीं पाएंगे और चिट्ठी को देखते ही वो अपना प्राण त्याग देंगे। मुझे पता है जैसे तैसे उन्होंने हमारी शादी की, अभी तो उनका भार भी ना उतरा होगा हमारी शादी का, और ये चिट्ठी देखते ही वो तुरंत गिर के मर जाएंगे। विवश थी, कुछ कर नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी। सहसा बुलाया अपने पति को, दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद पैरों पे गिर पड़ी पति के, बोली मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पिता के प्राण मेरे झोली में नहीं डालेंगे। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप कृपया करके इस चिट्ठी को वहां पे न भेजें, क्योंकि मेरे पिता तो पढ़ भी नहीं पाएंगे ये चिट्ठी। 22 वर्ष हो गए मेरी शादी की, हमने कभी पिता को अपने देखा भी नहीं कि पिता की क्या स्थिति है, कम से कम ये चिट्ठी तो मत भेजो वहां पे। 22 वर्ष हो गए थे रामा को, मायके नहीं गई। मायका शब्द, मायका वैसे माँ के नाम से, परंतु जाना वो पिता के नाम से जाना जाता है। एक बार माँ को कुछ हो जाए, बेटी संतोष कर लेती है, कम दिक्कत होती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे पिता है, मैं स्वच्छंद से जा सकती हूँ पिता के राज में। यहाँ पर रामा बहुत रो रही है पिता की याद में, पिता के प्राण में छेद दे दो, मैं ये चिट्ठी मत भेजो, आदि प्रार्थना कर रही है अपने पति से। रामा के पति बुलाते हैं चौधरी को जो चिट्ठी लेके जाने वाला था। बोले एक काम करो चौधरी साहब, आप जाओ और ये चिट्ठी वहां पे देना और उनसे कहना कि कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाना और अपनी बेटी को एक बार देख लेना, आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही है, और फिर उसके बाद आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
रामा कह रही कि बिना चिट्ठी के भी तो आप भेज सकते हो ना, चिट्ठी भेजना कोई जरूरी है? चिट्ठी मेरे पिता पढ़ भी नहीं पाएंगे और बिना पढ़े ही वो प्राण त्याग देंगे, इतना उनके पास नहीं, आपको स्थिति पता है। कहा जाता है कि अगर बेटी को दुख देना है ना तो बेटी के पिता के बारे में आप बोलने लगो, बेटी वैसे ही दुखी हो जाएगी महाराज। पिता, संसार में सारे रिश्ते हैं परंतु बेटी और पिता का जो रिश्ता है ना, परमात्मा ने बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया है। दुनिया का कितना भी हिस्ट्री, जो व्यक्ति कभी रोया ना होगा परंतु बेटी की विदाई में उसके आंसू रुक नहीं सकते। जब बेटी को बैठाता है डोली में ना महाराज, ऐसे फूट फूट के रोता है जैसे उसका दिल का कलेजा निकल रहा हो। अच्छे अच्छे जज को अच्छे मैंने देखा जो कभी नहीं रोए, लेकिन बेटी की विदाई में ऐसा रोते हैं महाराज। वो रोए तो कोई बात नहीं, जो बाराती आते हैं वो ऐसा रोते हैं। उस सच में बताऊं तो जीवन में ये जो त्याग है ना, ये हम सबको एक बार सोचना चाहिए। इस त्याग से बड़ा कुछ नहीं। जन्म होता है, छोटे से ही उसको ताने मिलते हैं कि दूसरे घर जाएगी तो ये होगा, दूसरे घर जाएगी तो ये होगा, छोटे से ताने मिलते। उसका तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कैसा होगा, उसको छोटे से ही पता होता है कि हमें कहीं जाना है, हमें दूसरे के घर जाना है। अब पता नहीं, किस्मत अच्छी हो तो अच्छा घर द्वार मिल जाए तो जीवन अच्छा चल जाएगा, और अगर कहीं वैसा मिल गया महाराज तो पूरा जीवन नरक जैसा बन जाता है। जिस घर में वो खेलती है, जिस घर में वो पलती है बढ़ती है, उसको वही घर अपना पराया जैसा लगने लगता है। ये त्याग महाराज, रामा सब सोच रही है और आज वो याद कर रही है और गिला कर रही है अपनी माँ से। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, ये कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। अभी तक जो पिता से कहती थी वो सब पूरा हो जाता था। पहले पिता के पैर में चप्पल नहीं होते थे, परंतु कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते थे बेटी के लिए। अब ना जाने आगे क्या होगा।
जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या भला मैं करूं अपने मुख से, क्या भला मैं करूं अपने मुख से। जिस पर मैं पली उस घर से माँ, जिस घर में पली उस घर से माँ, ये कैसी विदाई है, बेटियां तो पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मेरा यही सिला, मुझे माँ से गिला मेरा यही सिला, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरा माँ, बेटियां क्यों पराई है। अच्छा घर देखते हैं घर वाले, अच्छा द्वार देखते हैं और उसके हवाले हमें कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी बेटी खुश भी रहेगी कि नहीं, और भगवान मालिक होता आगे क्या होता है। अच्छा घर सुंदर वन के कहाने, जट में कर दिया उसके हारे, जट में कर दिया जिंदगी भर का है बंधन, कहते समझाते हैं घर वाले, कहते समझाते हैं घर वाले। दिल से दुआ खुश रहे तू सदा, देख दिल से दुआ खुश रहे तू सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। इस प्रकार रामा स्तुति कर रही थी अपने पति से। चौधरी साहब चिट्ठी लेके जाते हैं और जूनागढ़ में पहुंचकर सबसे पूछ रहे हैं कि नरसिंह जी का घर कौन सा है, नरसिंह जी का घर कौन सा है। किसी ने घर का एड्रेस बताया, घर गए, उनके बड़े भाई मिले और उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नरसिंह नहीं रहता। अब बेचारा वो भटक रहा था इधर उधर, भगवान को दया आ गई। भगवान मुनीम का वेश बना के सामने खड़े हो गए उसके। बोले आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले क्या बताएं, मैं इतनी देर से परेशान हूं, मुझे नरसिंह जी का घर नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा उस सामने जो गोविंद जी का मंदिर है ना, वहां पे जो साधु जी भजन कर रहे हैं वही नरसिंह है। बोले मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नरसिंह सेठ की बात कर रहा हूं। वो उनकी बेटी बहुत घर में ब्याही है और ये नहीं हो सकते। भगवान ने कहा सुनो,
वो नरसिंह सेठ ही हैं। आजकल वो सब कुछ छोड़ के भजन कर रहे हैं, मैं उनका मुनीम हूँ। भगवान ने ये बात कही। अंतो गत्वा, वो चौधरी जो चिट्ठी लेके आया था भात की, वो गया और जाके नरसिंह जी को प्रणाम किया। बोले बाबा, ये आपकी बेटी रामा है, उनकी बेटी की शादी है और ये भात की चिट्ठी है और आपको आना है, ये बुलाया उन्होंने। नरसिंह भगत ने वो भात की चिट्ठी लिया, उसको खोल के नहीं देखा, भगवान के पास में रख दिया। सोचने लगे कि पहले तो जलपान कराऊं इनको, क्योंकि ये आए हुए हैं इतनी दूर से चल के। परंतु था तो कुछ नहीं। पास में उनके मित्र रहते थे, उनके खेत से बथुआ का साग लिया और गए उनके घर में। बोले देवी, इसको सिद्ध कर दो, हमारे यहाँ अतिथि आए हुए, उनको भोजन कराना है। परंतु यहाँ तो परमात्मा पहले से व्यवस्था करने लग जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे, जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। तेरी वो हर मुश्किलें आसान करेगा और जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। और कभी भी किसी की परिस्थिति पे नहीं हंसना चाहिए। मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरो वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। आज हमारे साथ कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इधर भगवान बोले रुक्मणी, जल्दी से 56 भोग की थाली तैयार करो, हमारे भगत के यहाँ अतिथि आए हुए, उनको भोजन कराना है। भगवान लेके आते हैं 56 भोग की थाली का भोग और वो चौधरी के सामने रखते हैं। बोले प्रभु, मैं सेठ जी का मुनीम हूं और आप ये प्रसाद ग्रहण करो और प्रसाद करके आराम करो, फिर शाम को चले जाना। आज तो सेठ ने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन देखा था, और देखे ही क्यों ना, साक्षात मां रुक्मणी ने बनाया था अपने हाथों से। चौधरी को पहली बार स्वाद से भोजन किया और महाराज भगवान बैठ के पंखा झिला रहे थे। भक्त की सेवा है। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम भज के तो देखो, देखो मैं कैसे भजता हूं तुम्हें। जैसा भक्त भगवान को भजता, भगवान भी वैसे ही भजते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर ममा। करहूं सदा तिनके रखवारे, जिमि बालक राके महतारी। मैं अपने भक्तों की वैसे ही पालन करता हूं जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है। पंखा झूला रहे थे भगवान। चौधरी साहब ने भोजन किया और भोजन करके आंगोछा तान के सो गए। भगवान ने कहा बुरा मत मानो, एक बात कहूं चौधरी साहब, हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय की सेवा चलती है। एक बार रसोई से जो बर्तन निकल गए वो दोबारा रसोई में नहीं जाते, इसलिए आप कृपा करना ये बर्तन अपने साथ में ले जाना। चौधरी साहब तो देख के एकदम कांचन पात्र देख के, जीवन में तो इतना कभी उन्हें मिला ही नहीं था। भगवान आगे की तैयारी करने लगे। इधर नरसिंह भगत आते हैं और जगाते हैं, चौधरी साहब उठो, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। चौधरी साहब कहते सोने दो, अभी अभी तो हम भोजन किए हैं। नरसिंह जी ने सोचा शायद हमारी गरीबी पे दया खा रहा और कह रहा कि मैंने किया है। बोले थोड़ा सा प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद है, भोग लगा के लाया हूं। चौधरी साहब ने कहा नरसिंह जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी तो मैं भोजन करके लेटा हूं। कौन लाया था भोजन? आपका मुनीम ही तो लाया था, आपने तो भेजा था, देखो, और ये बर्तन भी मुझे दे गया।
और जब नरसिंह जी ने वो कांचन पात्र देख के समझ गए हमारे ठाकुर जी है जो मुनीम बन के आए हैं और कोई नहीं हो सकता, रोने लगे और चिट्ठी को भी भगवान के आगे रख दिया। बोले प्रभु ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी बेटी है, इसका बाद भी आप ही भरोगे। इतना समर्पण, जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, समर्पण कर दिया भगवान के कि आपको ही करना है अपना। भगवान यही तो चाहते हैं कि मुझे समर्पण कर दो। गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर एक पाप से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में। समर्पण कर दिया नरसिंह जी ने। चौधरी से कह दिया कि आप जाएं और हम उचित समय पर भात भरने आ जाएंगे। इधर नरसिंह जी गांव में जाते हैं और किसी से बैल मांगते हैं, किसी से बैलगाड़ी मांगते हैं। और आपको पता है आजकल कैसे लोग देते हैं दान, जो खुद का यूज का नहीं होता वही चीज सामने देते हैं। नरसिंह जी ने कहा प्रभु हमें बैल चाहिए। बोले बैल? अरे भगत जी आपको मैंने मना किया है, ले जाओ, ये खड़े तो हैं। बूढ़े बैल जो एक बार बैठ जाए तो खड़े नहीं हो सकते, ऐसे बूढ़े बैल भगत जी को दे दिया। बैलगाड़ी भी टूटी फूटी। नरसिंह जी ने आंखें बंद करके ले लिया और चलने लगे। साधुओं ने कहा अकेले जाओगे आप? अरे रामा हमारी भी तो बेटी हुई, हमें नहीं ले चलोगे बात भर? चलो। और गाड़ी में बैठते हैं। भगवान सोचते हैं कि बैल ऐसे 16 साधु और बैठ गए, गाड़ी भी टूटी फूटी है, ऐसे कैसे जा पाएंगे? और पीछे से आवाज दे रहे हैं, क्या कहते हैं? गाड़ी वाले गाड़ी जरा डाट जी, ओ जरा हमें बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा डाट जी, ओ जरा हमें बिठा ले। गाड़ी की बिगड़ी सारी खाक जी, ओ गाड़ी की बिगड़ी सारी खाक जी, ओ
भगवान आवाज दे रहे हैं, अरे भगत जी मुझे भी लेते चलो। नरसिंह जी कहते हैं कमी तो पहले से भी नहीं है, आप भी आ जाओ, परंतु एक बात है, मेरी गाड़ी टूटी हुई है। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। वो गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा, तो तुम गाड़ी ठीक कर लेते हो? हाँ, भगवान ने सोचा जिनकी गाड़ी नहीं चलती उनकी गाड़ी मैं ठीक करके चलाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, तो कृष्णा तुम्हारा नाम है? वो नहीं, वो कृष्णा नहीं, मेरी खाती जात है और मेरी गाड़ी ठीक करना हमारा काम है, मैं टूटी फूटी गाड़ी ठीक करता हूँ। अच्छा, तो लो ठीक करो पे जल्दी से, मुझे बेटी की ससुराल जाना है भागवत में। भगवान ने मन में सोचा मुझे पता है। गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। भगवान को तो लीला करना था, उन्होंने ऐसे खुट किया और गाड़ी ठीक हो गई। नरसिंह ने कहा प्रभु एक काम और कर दो भैया, आप तो बहुत अच्छे कारीगर हो, एक काम करो, ये मेरे बैल बुड्ढे थोड़ा सहारा दो, ये भी खड़े हो जाए। भगवान ने बैल के कान में ऐसी फूंक मारी महाराज कि बुड्ढे बैल जवान हो गए और जवान होकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि अब हमने सही कर दिया, एक काम करो, क्या मुझे मेरी सेवकाई दो, मेरी मजदूरी तो दो। नरसिंह भगत ने कहा प्रभु हमारे पास मजदूरी कहां से आएगी, हम तो संत आदमी ठहरे, हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान तो अयोध्या की है ना, बोले आपके आशीर्वाद से हमारे बच्चे थोड़ी पल जाएंगे, हमारे बच्चे, हमें तो पैसे चाहिए। अच्छा, तो एक काम बताओ, आप मजदूरी में पैसे ही लेते हो या फिर और कुछ भी? मतलब हम आपको जैसे भजन सुना दे तो? भगवान ने कहा हमें भजन ही पसंद है और जो भक्त मेरा भजन करते हैं उनकी गाड़ी ही मैं चलाता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नरसिंह कहें भाई भजन सुना दो, नरसिंह कहें भाई भजन सुना दो, बल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भजन सुनाने लगे और भजन सुनाने के बाद बोले अब तो तुमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी क्या? अभी तक ये बुढ़े बैल थे तुम्हें चला लेता था, परंतु ये जवान हो गए तो भागेंगे, इसलिए गाड़ी भी थोड़ी दूर चला दो ना। किधर जाना है आपको? भगवान ने सोचा मुझे भी इधर ही जाना है। भगवान गाड़ी हाँकने लगे और गाड़ी जाके आगे भगवान उतर गए। भगवान ने सोचा आगे की भी तो हमें तैयारी करनी है। भगवान मां उतर गए और अब नरसिंह भगत जाते हैं भजन कीर्तन करते करते। वहां पर जैसे गांव के बाहर पहुंचे, उधर वहां पहुंचे मेहता जी के पास, बोले अरे इसने तो नाक कटा दी, रामा के बाप आ गया, अकेला नहीं 16 साधु भी साथ में ले आया और अब तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसने कहा मैं पहले ही मना कर रहा था चिट्ठी मत भेजो, मत बुलाओ, वो बुलाने के काबिल नहीं है, हमारे स्टेटस के नहीं है। एक काम करो, अब आ गए हैं तो जो वो अस्तबल है जहां पे गाय गौशाला गाय बांधी जाती है उनको वहीं पर रोको, अंदर मत आने दो। और नरसिंह भगत को जहां पे गाय वगैरह गौशाला में रोक दिया। साधुओं को तो सूरदास से पता नहीं था और नरसिंह जी फिर वहां बैठ गए और बैठ कर सब लोग भजन करने लगे।
रामा को पता चला कि हमारे पिता आए हैं, 22 वर्ष के बाद आज हमारे पिता आए हैं, और आए तो उनको वहां पे रोक दिया। इधर नरसिंह भगत सोचते कि हमारी बेटी कितनी बुद्धिमान है, उसको पता है कि हमारे पिता भजन करने वाले हैं, उनको एकांत पसंद है, हमारा बढ़िया एकांत में व्यवस्था उसने किया है। इधर रामा को सब ताने मार रहे थे, आ गया तेरा बाप बेइज्जती करवाने के लिए, देखो कैसा हुलिया बना के आया है। रामा भागती हुई वहां से आई और देखा आज 22 वर्ष के बाद अपने पिता को देख रही है। मां मरी थी, चिट्ठी आई थी, परंतु रामा को बताया नहीं था। भाई भी मरा था, अभी रामा को पता नहीं है कुछ। और जैसे ही नरसिंह भगत को देखा, बोले बाबा। भगत जब नरसिंह जी ने देखा रामा, बेटा रामा, दोनों गले मिल गए। रामा बहुत रोई अपने पिता से मिलके, नरसिंह भगत भी बहुत रोए। रामा ने कहा और भैया नहीं आया, और माँ कैसी है? नरसिंह भगत रोने लगे, बोले अभी अगर मैं इसको बता दूंगा कि तेरी माँ नहीं है और भाई भी तेरा जो है वो नहीं है, तो अभी रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए नरसिंह जी ने कुछ नहीं बताया। बोले ठीक है ना, वो आ रहा है, थोड़ा जरूरी काम पड़ गया ना, इसलिए व्यवस्था में आ रहा है और आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। रामा वहां से वापस आती है, बोलते हैं जल्दी बुलाओ, भात भरने का समय हो गया है। सब लोग ताने मारे हैं नरसिंह भगत को, कहाँ है, क्या लेके आए हो, भात कैसे भरोगे? भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने तुरंत कुबेर को आदेश दिया कि जाके अपना खजाना लेके चलो हमारे साथ। रुक्मणी ने कहा कहां जा रहे हो प्रभु? तुम्हें पता नहीं है आज नरसिंह की बेटी का बात है, तो मुझे भात भरने जाना है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप पुरुष वर्ग को तो भात पहना दोगे, परंतु वहां पे जो महिला वर्ग होगी उसको कैसे पहनाओगे? तो वहां तो मुझे भी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे भी चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा हाँ ये बात ठीक है, तुम भी चलो साथ में। और भगवान पीताम्बरी वगैरह बांध के और ऊपर से साफा बांध लिया सर पे, ताकि जान ना पावे कोई, और रथ लेकर बढ़िया बहुत सारा कुबेर का खजाना लेकर रुक्मणी के साथ वहां पे खड़े हो गए। यहाँ पर बीच आंगन में आपको पता है बहन खड़ी होती है, और नरसिंह जी खड़े हुए थे। सब पूछ रहे थे, नरसिंह से पूछ रही थी रामा, पिताजी बताओ ना भैया कहाँ है? नरसिंह कह रहे बस आ ही रहा है, बस थोड़ा आ ही रहा है। तब तक भगवान वहां पर रथ लेकर खुद पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे खड़े हुए भगवान ने इशारा किया कि बोल दो कि मैं हूं। भगवान ने कहा आ गया ना, वो तेरा भाई आ गया रथ से, वो उतरा। और जब रामा ने देखा भगवान को कि मेरा भाई, आपको पता क्या स्थिति होती है जब बहन देखती है अपने भाई को। रामा गले से लग गई भगवान के और बोली क्यों रे, तू इतना बड़ा हो गया है? 2 साल का था मेरी शादी में, मैंने तेरे को देखा भी नहीं, तब से इतना बड़ा हो गया तू। तेरे को बहन की याद नहीं, आज तक कभी तू आया भी नहीं मेरे पास। भगवान भी खूब रोए और गले से लगा लिया। भगवान ने कहा आज तक मेरी कोई बहन भी नहीं थी और धन्य आज मुझे अपनी बहन मिल गई। भगवान खूब रोए, रुक्मणी जी भी है स्थिति देख के रोने लगी वहां पर। भात पहनाने लगे, जितना सामान लिखा था उससे 10 गुना सामान आज भगवान लेके आए हैं। सबकी बोलती बंद हो गई वहां पर, क्योंकि भगवान जब करते हैं ना, जिसके रखवाले भगवान हैं, इसीलिए हम सब कहते हैं हम निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो भगवान ही है, सब करते हैं, सबकी नैया पार करते हैं।